हम लाएंगे इस मुल्क में इस्लाम का दस्तूर, इस्लाम के दस्तूर से हो जाएंगे हम दूर। मेरा कुरान है मेरा मंशूर, मेरा कुरान है मेरा मंशूर। हम लाएंगे इस मुल्क में इस्लाम का दस्तूर, इस्लाम के दस्तूर से हो जाएंगे हम दूर। मेरा कुरान है मेरा मंशूर, मेरा कुरान है मेरा मंशूर। इस्लाम की बुनियाद पे ये मुल्क बना है, इस्लाम ही इस मुल्क की बुनियाद बका है। बुनियाद पे कायम न रहेगा तो मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे गोशे आफियत की तरफ से उन तमाम कारकुनों को जिन्होंने जमात के इंतखाबात में और उसके बाद पूरी जद्दोजहद की, आज उनके लिए खुशी का मौका है, वो ईद मनाएं। अल्लाह ताला इस ईद को, ईद सईद को हमारे लिए मुबारक करे और आइंदा दीन की जद्दोजहद में हम ज़्यादा मेहनत से काम कर सकें। ये पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद। लेकिन ईद ऐसे वक्त में आई है जबकि मिस्र के अंदर हमारे मुसलमान भाई बड़ी आजमाइश में हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी जो सूरत हाल है उसके अंदर हमारे तमाम साथी बड़ी आजमाइशों में शिकार हैं, उनको सज़ाएँ हो रही हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर जुल्म सितम जारी है। फ़लस्तीन के भाई भी हमारा बड़े मुश्किलात के शिकार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सारे मुसलमानों को अमन सुकून और चैन नसीब फरमाए और पाकिस्तान में भी अमन अमान हो जाए। मेरी तरफ से पाकिस्तान के तमाम साथियों को और हमारे तमाम मज़लूमीन को दिली ईद मुबारक कबूल हो। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानान ने मिस्र को और फ़लस्तीन को और अफ़गानिस्तान और कश्मीर में जितने हमारे मुजाहिदीन हैं उनको रहमत अपनी रहमतों से नवाजे और ईद की मुबारकबाद मेरी तरफ से तमाम के लिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक भी नसीब किए, रोज़ा रखने की तौफ़ीक भी अता की और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी हुई है। पूरे पाकिस्तान में एक दिन ईद बनाई गई है, दुनिया भर में ईद हुई है, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र भी अदा करते हैं। लेकिन इस मौके पे हम अपने मज़लूम भाइयों को जो दुनिया भर में मुश्किलात और परेशानियों में हैं, कश्मीर, फ़लस्तीन और इराक़, बोस्निया, चीचनिया, सब का जगह जो मुश्किलात है, बर्मा में ख़ास तौर से हम उनके साथ हैं, हमारा दिल उनके साथ है। ईद की खुशियों में हमने अपने भाइयों को याद रखा है। जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इनके लिए फ़ंड भी जमा किए, इंशाअल्लाह इनकी मदद करते रहेंगे। मैं आज इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से उम्मत मुस्लिमा के तमाम नौजवानों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो इस वक्त हमारे नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं बांग्लादेश, मिस्र समेत तमाम ममालिक में, उन तमाम लोगों को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अच्छाई का पेश ख़ैमा साबित हो। एक दफ़ा फिर मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उम्मत मुस्लिमा पर बड़े आजमाइश के दिन आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि हर जगह मुसलमान परेशानी के आलम में हैं और मुसलमानों को घेरा जा रहा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, आए दीन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए हर तरफ से जो है रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उनको हर तरह से जो है मज़ीद आजमाइशों में डाला जा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मिस्र में वहाँ की मुंतखब हुकूमत को, मुंतखब सदर को वहाँ के फ़ौज ने बगावत करके जिस तरह से उनको जेल में डाल दिया और इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। और आज जो है जो लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इख़वानुल मुस्लिमीन के हमारे भाई, उनके ऊपर जिस तरह से मज़ालिम हो रहे हैं, फायरिंग की जा रही है, शहीद किया जा रहा है, सैकड़ों अफराद को शहीद कर दिया गया है और आज जो है वो बड़ी मुश्किल कठिन हालात में गुजार रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमेशा इस तरह की आजमाइशों के बाद अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। और बांग्लादेश के हालात भी बहुत संगीन है अपनी जगह पर। वो लोग जिन्होंने हमेशा मुल्क की खिदमत की, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया, जो हुकूमत में रहे, अपोजिशन में रहे,
और हर तरह का मस्बत किरदार अदा किया बांग्लादेश की तामीर में। आज उनको जो है जराइम के अंदर, जंगी जराइम के केसेस में पकड़ा गया और इस तरह के ट्रिब्यूनल बनाए गए अपनी मर्ज़ी के, जिन्होंने इनको 90 साल की और सज़ाए मौत दी गई है। हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह इसके बाद राहत ज़रूर आएगी, हालात ज़रूर बदलेंगे। इंशाअल्लाह मिस्र में भी पूरी उम्मत, पूरे लोग डटे हुए हैं और जिस तरह से सड़कों पर काहिरा की और मिस्र के दूसरे शहरों में निकले हुए हैं, इंशाअल्लाह ये इस बात की नवीद दे रही है कि इंशाअल्लाह इस्लाम का सूरज तुलू होगा। वही हाल इंशाअल्लाह बांग्लादेश में होगा कि ये संगशासन जो हसीना वाजिद का है ये डूबने वाला है इंशाअल्लाह, और वहाँ पर इंशाअल्लाह इस्लाम की जो है सूरज तुलू होगा और इंशाअल्लाह ये आजमाइश के दिन ख़त्म होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह अवामी राब्ते कर रहे हैं। और इंतखाबात के बाद जो हालात हैं इसमें इसने ये बात साबित कर दी है कि मौजूदा हुक्मरान भी इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकते, इसलिए कि जो लोग ये समझते हैं कि वो अपने बनाए हुए निज़ाम पर, अपने कानून या मगरब के कानून पर मसाइल को हल करेंगे, वो उनकी गलत फहमी है। सिर्फ हमारे मसाइल अगर कोई हल कर सकता है तो इस्लाम है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और इंशाअल्लाह वो जमात इस्लामी करेगी। और हम इंशाअल्लाह जद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी दिन बदलेंगे हमारे और रातें बदलेंगी और इंशाअल्लाह इस्लामी इनकलाब जो है ज़रूर आके रहेगा। मैं बीइंग अ मसीही पाकिस्तान में रहते हुए आज यहाँ खुशियों का, अमन का, मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ और मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान में हम तमाम अक़वाम में रहते हुए अमन, मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को फ़रोग़ दें। और मेरा ये पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों की तरफ से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ईद की खुशियों पर आप जो हैं वो अमन जो है उसके लिए जितने दिन भी आप दुआ में ठहरें वो ख़ुसूसी दुआ की जाए पाकिस्तान के लिए, और मसीह अवाम के जो है वो आपके साथ है और इस खुशियों में आपके साथ शाना बशाना है। आज की इस खुशी के मौके पे हम तमाम अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं और ख़ास तौर पर हम कंडेम करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की उन पॉलिसीज़ को जिनकी बिना पर बांग्लादेश और मिस्र और ऐसी जगहों पर जहाँ जमहूरियत के ऊपर डिक्टेटरशिप जो है ना उनको दबा रही है, और हक़ की आवाज़ को और हक़ की किसको बोलते हैं, हक़ के ज़रिए जहाँ दुनिया में अमन, सलामती, भाईचारा आ सकता है, ये एक खुली साजिश है। और इस पुरवकार मौके पर हम इन तमाम साजिशों को कंडेम करते हैं और अगर अक़वाम मुत्तहिदा और इन साजिशी टोलों ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो हम दुनिया भर की एक बड़ी तहरीक बनकर उनके सामने आएंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि ईद का दिन है, रमज़ान मुबारक का महीना गुजारने के बाद आज हमें एक दिन मिली है, इसके अंदर हमें तमाम उम्मत मुस्लिमा को याद करने की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा जो आज के जो है मसाइल में घिरी हुई है, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो है जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान जो है इस वक्त जो है जेल और कैद बंद की मुसीबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसी तरह मिस्र के अंदर जो है मुंतखब हुकूमत को जिसे अवाम ने मुंतखब किया था उसे एक अमरीकी साजिश के तहत फ़ौजी इनकलाब के ज़रिए उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहाँ के अवाम जिस तरीके से बाहर निकले हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ की उम्मीद हम रखते हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो अवाम के रेले के सामने जो है ये फ़ौजी इनकलाब जो है बह जाएगा, और हमें जो है इस मुल्क के अंदर जो है और असल जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर असल जो है तब्दीली जो है वो इस्लाम ही के निज़ाम के अंदर तब्दीली है, और अल्लाह के कानून ही बताए हुए तरीक़ेकार ही के मुताबिक जो है इस दुनिया के निज़ाम अगर चलेगा तो यहाँ अमन और आश्ती और का गहवारा बनेगा। अगर इससे हट के कोई चाहेगा, कोई बड़ी क़ुव्वत चाहे, कोई बड़ी ताकत ये चाहे कि साहब इस्लामी निज़ाम से हट के या इस अल्लाह के बताए हुए कानून से हट के कोई निज़ाम यहाँ नाफिज करना चाहता है तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेगा। तो हमारी जो है तमाम उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त भी है कि अल्लाह ताला से जो है उसके दुआ भी करें और इसके जद्दोजहद के अंदर जो है इस्लामी तहरीकों का साथ भी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारी दुनिया में मुसलमान
रमज़ानुल मुबारक का शुक्राना ईद उल फित्र की सूरत में अदा कर रहे हैं। ये ईद उल फित्र अल्लाह का इनाम है जो रमज़ानुल मुबारक के नतीजे में बंदों को दी जाती है। लेकिन आज जब ईद उल फित्र आई है, पाकिस्तान के अंदर हर तरफ दहशतगर्दी का एक अमल है, बम धमाके हो रहे हैं और कल ही कोयटा के अंदर तकरीबन 40 अफराद एक बम धमाके में शहीद हुए हैं। जो बम धमाका एक नमाज जनाजा के दौरान हुआ और इस बम धमाके में बड़े सीनियर पुलिस अफसरान को निशाना बनाया गया, उनके साथ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। इसी तरह आज कोयटा के अंदर नमाज ईद के बाद भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और फायरिंग के अंदर कोई 12 अफराद शहीद हो चुके हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी का अमल जारी है, ये उन मुख्तलिफ़ ताकतों की पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत है कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को नाकाम बनाना चाहते हैं। भारत पाकिस्तानी सरहद के ऊपर मुसलसल दहशतगर्दी कर रहा है और मुसलसल दहशतगर्दी के ज़रिए पाकिस्तान को एक तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय मीडिया पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर अपनी तमाम हदों को पीछे छोड़ चुका है। इस कैफियत के अंदर पाकिस्तानी कौम को यकजा होना होगा, मुत्तहिद होना होगा, दुश्मन को ये जवाब देना होगा कि हम अपनी जगह पर मुत्तहिद हैं, यकजा हैं और कोई गौ माता का पुजारी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ऊपर बुरी नज़र डालने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान के अंदर गलत तरीक़े से हाथ डालने वाला शेरों की कचार में हाथ डालेगा, अपने हाथ बचाकर वापस ना ले जा सकेगा। आज मिस्र के मुसलमान के जो अपने जगह पर एक जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं और वहाँ पर सदर मुर्सी के इक़्तिदार को अमेरिका के ले पालक जनरल सीसी ने इक़्तिदार ख़त्म करने की कोशिश की। जनरल मुर्सी को सदर मुर्सी को अगवा कर लिया गया है और सब लोग जानते हैं कि मिस्र के अंदर आने वाली सदर मुर्सी की हुकूमत एक जमहूरी अमल के नतीजे में आई है। लेकिन इस मौके पर अल बरादई के जो पूरे तरीक़े से जमहूरी हुकूमत को उतारने की साजिश में मसरूफ़ था, उसको अमन का नोबेल प्राइज़ दे दिया गया है। लोग पूछना चाह रहे हैं कि अमन का नोबेल प्राइज़ मिलने की वजह क्या है? क्या जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें करना, जमहूरियत के ख़िलाफ़ इक़दाम करना और अवाम की राय के बरख़िलाफ़ किसी जनरल को लाकर बिठाने की कोशिश करना, क्या ये अमन की कोशिश है? और मैं सलाम पेश करता हूँ मिस्र के उन अवाम को कि जिन्होंने अपनी जिद्दोजहद के ज़रिए पूरी तदबीर को उलट कर रख दिया है। और सब जानते हैं कि मिस्र के अंदर अख़वानुल मुस्लिमून के मुर्शद आम मोहम्मद बदी ने यह पैगाम दिया कि जब तक फ़िरौन के तमाम मानने वालों को सरज़मीन मिस्र से उठाकर नील के अंदर नहीं फेंक देंगे, उस वक्त तक कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहेगा। लोग शहादतें दे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काहिरा हो या राबिया स्क्वायर हो, हर जगह पर मुसलमान मौजूद हैं, बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। वहीं उन्होंने ईद भी मनाई है, अपने एहतजाज को जारी रखा हुआ है और सारा मगरिब और मगरबी मीडिया ये समझता है कि जनरल सीसी का इक़्तिदार तबाह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जबर के ज़रिए अगर इसको बहाल करवाने की कोशिश की गई और हुकूक़ इंसानी की ख़िलाफ़ वर्जी की गई तो इंशाअल्लाह सारी दुनिया के अंदर तमाम हुर्रियत पसंद उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की हुकूमत भारत के इशारे पर वहाँ पर जमात इस्लामी को कुचलना चाहती है। जमात इस्लामी मुआशरे के अंदर हक़ की आवाज़ है, दावत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम है और फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। इससे पहले भी जिद्दोजहद, इससे पहले भी दबाने की साजिश करने वाले और दबाने की कोशिश करने वाले बहुत आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ये देखा कि इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। इंशाअल्लाह बांग्लादेश से, मशरिक़ से इंशाअल्लाह इस्लामी इनकलाब का सूरज तुलू होगा
और शेख हसीना वाजिद को अपने इक़दामात का बदला चुकाना पड़ेगा इंशाअल्लाह।